प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की 3 बड़ी परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद में बने एशिया के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उन श्रद्धालुओं को भी तोहफा देंगे जो गिरनार की पहाड़ियों पर चढ़कर माता का दर्शन करने जाते हैं। जूनागढ़ में एशिया का सबसे बड़ा रोपवे बनकर तैयार है। इस रोपवे के खुलने से अंबाजी के भक्तों को गिरनार पहाड़ियों पर बने मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी और ये बनकर तैयार है। आज पीएम मोदी इस परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आज पीएम मोदी गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की सौगात देने वाले हैं। यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर एशिया का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने इस अस्पताल में मौजूद सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज का जायजा लिया। यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देश का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर तो है ही, लेकिन देश का सबसे आधुनिक कार्डियोलॉजी सेंटर भी है और ये यहाँ के ऑपरेशन थिएटर विंग में आकर के आप देख सकते हैं। स्पेशली डिज़ाइन ऑपरेशन थिएटर्स हैं और बारीक बारीक चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखा हुआ है। जैसे कि ये जो वाटर सिंक बने हुए हैं, इसमें डॉक्टर्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। पानी का जो टैब लगा हुआ है स्क्रबिंग के लिए, उसमें भी टाइमिंग दिए हुए हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर डॉक्टर जो है यूज़ करना चाहते हैं इसको उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं स्क्रबिंग के लिए। लेकिन जो सबसे विशेष बात है वो है हॉस्पिटल थिएटर ऑपरेशन थिएटर्स का डिज़ाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील के ये मॉड्यूलर डोर्स लगे हुए हैं जो कि सेंसर के से ऑपरेट होते हैं। आपको सेंसर के ज़रिए इसको ऑपरेट करके जब अंदर घुसेंगे आप देखिए किस तरह का अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर ये बना हुआ है जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है। यहाँ जो पैनल्स लगे हुए हैं ऑटोमेटिक पैनल, इससे ये कंट्रोल होता है। आप लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी वगैरह, कम्युनिकेशन के तमाम डिवाइसेस लगे हुए हैं। और सबसे ख़ास बात अगर आप यहाँ पे देखें, एक अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में इतना बड़ा, करीब 750 स्क्वायर फीट का ये जो एरिया है उसमें ये ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, जिसमें हार्ट सर्जरी से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो सभी मौजूद हैं। एनेस्थीसिया मशीन से लेकर के हार्ट लंग ट्रांसप्लांट की सर्जरी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स चाहिए, ये लाइट्स, अत्याधुनिक लाइट्स जो हैं स्पेशली जर्मनी से मंगवा करके यहाँ लगाई गई हैं। कैमरा फिटेड है इनमें ताकि आप जो ऑपरेशंस और सर्जरीज़ हैं उसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह के टोटल 12 ऑपरेशन थिएटर और एक एक्सक्लूसिव ऑपरेशन थिएटर हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए भी यहाँ बना हुआ है इसी तरह का। और ये देश में शायद पहला ऐसा सरकारी इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी इतनी अत्याधुनिक फैसिलिटीज़ डेवलप की गई हैं। और अब एक सरकारी संस्थान में भी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरीज परफॉर्म की जा सकेंगी। ऑपरेशन थिएटर्स के साथ साथ पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए भी कुछ खास अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए हुए हैं। इस अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में भी खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता निर्णय कपूर की एक और रिपोर्ट। अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बने पीडियाट्रिक वार्ड में इस वक्त जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनकी तैयारी चल रही है। ये पीडियाट्रिक सर्जरी का जो रिकवरी रूम है, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, 1 दिन से लेकर के 1-1.5 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी रिकवरी के लिए बना हुआ है वार्ड। सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी पर किया हुआ है, जहाँ 1 दिन से लेकर के 18 साल तक के बच्चों की तमाम सर्जरी हो सकती है। और आप देख सकते हैं उनकी केयर के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे डेवलप की गई हैं। ये जो वार्ड है इसमें करीब 36 स्पेशलाइज्ड बेड हैं, जहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं 1 दिन से लेकर के 1 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनके रिकवरी के लिए ये स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि
यहाँ आने वाले जो बच्चे हैं उनको विश्व स्तर की सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मिल पाएंगी। गुजरात में पिछले 18 साल से जो स्कूल हेल्थ केयर प्रोग्राम चल रहा है उसमें ये पता चला था कि जो बच्चे हैं उनमें हार्ट कॉम्प्लिकेशंस कई बार अननोटिस चले जाते हैं, और इसीलिए जब इस हॉस्पिटल को प्लान किया गया तब यहाँ पे इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि जो बच्चे हैं उनकी केयर पे स्पेशल फोकस किया जाए, और इसीलिए जो ऑपरेशन थिएटर्स भी बने हुए हैं उसमें अस्पताल में मरीजों के रिकवर होने के बाद भी उनका सारा डेटा रोबोट्स के जरिए मेंटेन किया जाएगा। रिकवरी वार्ड में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि देश का सबसे आधुनिक और एडवांस हॉस्पिटल बनने जा रहा है, यहाँ पे पेशेंट की इंटेंसिव केयर के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं तो मौजूद हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ अब एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है डॉक्टर्स की वर्चुअल विजिट का, जो कि कोविड जैसे टाइम पे बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी है। ये रोबोट्स उसके लिए इंस्टॉल किए हुए हैं जिनमें आप देख सकते हैं एक टैबलेट लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, जिसके ज़रिए ये पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। डॉक्टर्स जो हैं वो अपने कंसल्टिंग रूम में बैठे रहेंगे, उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है और पेशेंट्स के साथ वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये रोबोट जो है वो मॉनिटर्स जो लगे हुए हैं उसका डेटा रिकॉर्ड करके सीधा डॉक्टर्स को फीड कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसको हम बैक ले जाएं ज़रा सा, तो ये आप देख सकते हैं पेशेंट्स की तस्वीरें सीधा डॉक्टर को भेज सकता है, पेशेंट्स की एक्चुअल कंडीशन डॉक्टर देख सकते हैं, और इस टैबलेट में पेशेंट जो है वो खुद भी डॉक्टर की तस्वीर देख सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। ये बहुत ही यूज़फुल है जब इतनी बड़ी फैसिलिटी है, इतने बड़े वार्ड्स हैं और लगातार कांस्टेंट अटेंशन चाहिए डॉक्टर्स की पेशेंट्स को। ऐसे में ये जो वर्चुअल विजिट्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत बचता है, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड जैसे माहौल में और ख़ास तौर पे जब ये हाईली सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं जिन्हें इन्फेक्शन से बचा करके भी रखना है, ऐसे में ये वर्चुअल विजिट जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं, और पहली बार शायद इस तरह का एक्सपेरिमेंट देश में किया जा रहा है इस हॉस्पिटल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे बड़े रोपवे का भी उद्घाटन करेंगे। जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर यह रोपवे तैयार किया गया है। पहाड़ी के ऊपर मां अंबे का मंदिर है। इस मंदिर तक जाने के लिए लोगों को 9,999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। आप इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, वो बात रखेंगे, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हम जिस रोपवे का जिक्र कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत खास है। अभी तक अंबे मां के मंदिर तक पहुंचने के लिए 9,999 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता था, लेकिन अब रोपवे के जरिए ये सफर केवल 8 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के जो सपना देखा था गिरनार रोपवे का, वो अब पूरा हो चुका है। वो सपना अब साकार हो चुका है। अब गिरनार धाम की यात्रा करना बहुत ही सरल हो जाएगा। पहले इन ऊंची ऊंची आप देख सकते हैं पर्वतमालाओं के बीच में बसा गिरनार पर्वतमाला पे अंबाजी माता का मंदिर, उसमें जाने के लिए करीब 9,999 सीढ़ियां जो थी उसको चढ़ के जाना होता था। करीब 5 से 6 घंटे का समय लगता था इसमें, जो कि अब पूरी तरह बच जाएगा क्योंकि आप इस ट्रॉली के जरिए, इस रोपवे के जरिए बड़ी आसानी से आप 8 मिनट के अंतर में मंदिर में पहुंच सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ। देखिए किस तरह से ये ट्रॉलीज जो हैं ये आपको लेकर के इस रोपवे पे ट्रैवल करवाएंगी। करीब ऐसी 25 ट्रॉलीज यहाँ पे लगी हुई हैं इस रोपवे पे, जिनके जरिए एक साथ 200 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और बताया ये जा रहा है कि 1 घंटे में करीब 800 लोगों को ये नीचे से ऊपर ले जा सकती है और 800 लोगों को ऊपर से नीचे ला सकती है। और सबसे खास बात यह है कि ये अपने आप में एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा। कि यहाँ पे आप अगर देखें एक नज़ारा जो आपको देखने को मिलेगा जब आप इस वक्त हम गिरनार रोपवे के अपर टर्मिनल पे खड़े हुए हैं, जिसे बनाना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था। आप देख सकते हैं 900 मीटर
का जो ये डिस्टेंस है 900 मीटर की, ये एक तरह से मैं कहूँगा कि ऊंचाई है, और इस पे सामान को पहुंचाना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था। आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट किया हुआ है। अंदर मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ। ये जो टर्मिनल है, अपर टर्मिनल, ये आप अंदर यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसको बनाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। और पहली बार इंडिया में ये हमें बताया गया है कि हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया गया, स्पेशल हेलीकॉप्टर्स का यहाँ पे सामान को बाकायदा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हुआ है, इस सामान को यहाँ पहुँचाने के लिए, इसके मटेरियल को यहाँ पहुँचाने के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर्स का उपयोग यहाँ पे किया गया। और तब जाकर के ये टर्मिनल जो तैयार हुआ, और बाकायदा एक अलग से रोपवे बनाया गया था 5 टन की कैपेसिटी का सारा सामान चढ़ाने के लिए, और उसके बाद फिर ये टर्मिनल जो है यहाँ पे तैयार हुआ है। और अब जाकर के जब लोग इस टर्मिनल के थ्रू यहाँ पहुँचेंगे तो ये जो मंदिर है मैं आपको दिखाता हूँ, अब उस पर पहुँचना कितना आसान हो गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद कुछ चंद सीढ़ियाँ जो हैं ये चढ़ के सामने अम्बा माता का मंदिर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इन 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं, हम आपको दोबारा लिए चलेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।